हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो पहली वीडियो में मिस हो गई थी, तो इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। 31,277 अभ्यर्थियों की जो है ट्रेनिंग होनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ 3,000 सीटें लगभग खाली रह गई हैं जिनका स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। 31,277 हाई मेरिट अभ्यर्थी जो बाहर हुए हैं, चयन से वंचित रहे, उनके बारे में क्या कुछ अपडेट है, उसके बारे में सब कुछ डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए दोस्तों, जो टेट, सीटेट और एचटेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप संबंधित हैं तो वीडियो अवश्य देखें आगे का, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो टेट, सीटेट, एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। अनअकैडमी लाया है कुछ स्पेशल कोर्सेज, जिसमें अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको ढेर सारे जो फीचर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप लाइव तरीके से अपने घर बैठे पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको कोर्सेज का, टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया जो हैं उनसे पढ़ने का मौका एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, और इसके बाद रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाएगा। लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। आंसर राइटिंग सेशन होगा और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और वहीं पर अगर बात करें तो अनअकैडमी नॉन स्टॉप सीटेट मैसअप सीरीज लेकर आया है। फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 2 नवंबर से 7 नवंबर के बीच। देख लीजिए, इसमें स्पेशली है फास्ट ट्रैक योर सीटेट प्रिपरेशन विथ 36 ऑफ दीज बेस्ट क्लासेस टू वॉच फॉर फ्री ऑन अनअकैडमी। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स टुडे। वहीं पर अगर बात करें तो एम सीटेट 2021 के अकॉर्डिंग कंप्लीट बैच कोर्स है। सीटेट पेपर 2 के लिए स्टार्ट हो रहा है ये 2 नवंबर से, और सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। वहीं पर अगर सीटेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच कोर्स की बात करें 2021 के लिए, तो ये स्टार्ट हो गया है 26 अक्टूबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। वहीं पर अगर बात करें तो रिवीजन बैच कोर्स है एचटेट के लिए, ये 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है, और इनरोल करें आज ही अनअकैडमी प्लस कोर्स से। देखिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के यहाँ पर आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। तो आप लोग आज ही ज़्यादा जानकारी के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेट, सीटेट, एचटेट की प्रिपरेशन के लिए गेन कर लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कोर्सेज के बारे में डिस्क्रिप्शन में आप जो लिंक प्रोवाइड हैं उनके माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 31,277 हाई मेरिट अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो चयन से वंचित रहे हैं 31,277 में, जैसा कि आपको पता है कि जो ओबीसी एससी वर्ग के हाई मेरिट के अभ्यर्थी रहे हैं उनको बाहर कर दिया गया है, प्रतीक्षारत रखा गया है। और साथ ही साथ 37,339 जब भर्ती शुरू होगी तब उनको मौका मिलेगा। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट की शरण में डब्ल्यूपीसी के माध्यम से, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के माध्यम से जा चुके हैं। हालांकि अभी उस मामले की लिस्टिंग नहीं हो पाई है, लेकिन संबंधित जो भी वहाँ पर याचिकाकर्ता हैं उनकी जो सूची है वो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में आज देर शाम तक डिस्प्ले हो जाएगी, और दिवाली के बाद उस पर जो है सुनवाई भी हो पाएगी। तो देखते हैं जज साहब उसमें क्या कुछ डिसीजन देते हैं। हाई कोर्ट में जैसा कि 19 नवंबर को सुनवाई है हाई मेरिट अभ्यर्थियों के संबंध में, वो भी दीपावली के बाद ही मामला सुना जाएगा। 19 नवंबर को तय हो जाएगा कि आखिरकार एजी महोदय ने जो कहा है कि हमसे गलतियां हुई हैं, हाई मेरिट अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है, सॉफ्टवेयर मिस्टेक, एनआईसी के चलते या कुछ भी रहा है, तो उसके बारे में देखते हैं क्या कुछ निर्णय निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात 31,277 को लेकर है कि नवनियुक्तों की ट्रेनिंग होगी। जी हाँ, स्कूली महानिदेशक विजय किरण आनंद जी की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन इसके पहले अगर बात करें तो 1028 नए शिक्षक मिले हैं, फिर भी शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं स्कूल।
प्रतापगढ़ की अपडेट है, प्राथमिक विद्यालयों में नए शिक्षकों की तैनाती में बेसिक शिक्षा विभाग की भारी लापरवाही सामने आई है। जिले में भले ही 1028 नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई हो, मगर शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों को इसका लाभ नहीं मिला। जिले में कोई प्राथमिक विद्यालय अभी भी बगैर शिक्षक के ही संचालित हो रहे हैं। देखिए, आगे अपडेट ना पढ़ें, इसमें जो है जहाँ तक मामला ये है कि रोस्टर का जो कार्यक्रम रहा है उसके चलते बहुत सारे विद्यालय छूट गए हैं। तो उसमें एक लापरवाही ही कही जा सकती है। जहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत थी वहाँ आवंटन नहीं हो पाया, और जहाँ पर पहले से टीचर अवेलेबल थे वहाँ आवंटन हो गया है। देखते हैं बीएसए साहब क्या कह रहे हैं। मेरी जानकारी में ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है जहाँ शिक्षक ना हो। फिलहाल शासन द्वारा विद्यालयों की जो सूची भेजी गई है उसी के अनुरूप विद्यालयों का आवंटन प्रक्रिया की गई है। बीएसए साहब ने कुल मिलाकर ये कहा है। देखते हैं दोस्तों क्या होगा। 37,000 में कम से कम ये हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें देखने के लिए बहुत सारे जनपदों में मिल रही हैं कि रोस्टर प्रक्रिया के चलते इधर उधर आवंटन हो गया है। जिन विद्यालयों को टीचर मिलने चाहिए थे, जहां पे डिमांड 7-7 टीचर की थी, वहां पर एक ही टीचर मिला है, और जहां एक टीचर मिलना चाहिए था वहां 2-2 मिल गए हैं। तो ये विसंगतियां रोस्टर के चलते आई हैं। उसमें सबसे पहले जो जहाँ पे ज़्यादा वैकेंट थी सीटें वहाँ पर ही अलॉटमेंट होना चाहिए था, जिससे कि वहाँ भी फुलफिल हो सकती रिक्वायरमेंट जो थी, जो वो मतलब पूरी हो पाती। लेकिन चलिए कुछ भी है। और वहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात करें तो स्कूली महानिदेशक विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा विद्याभवन निषादगंज से समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश को ये लेटर 5 नवंबर की डेट में, यानी कि कल की डेट में जारी हुआ है। नवनियुक्त शिक्षकों की 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम के आयोजित किए जाने के संबंध में। मैं इसमें बता दूं, काफ़ी ब्लर सा लेटर है। 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच संबंधित डायट में आपका प्रशिक्षण होगा। 25-25 शिक्षकों का बैच बना करके प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ये प्रशिक्षण 8:30 बजे से सायंकाल 5 बजे तक चलेगा। भोजनावकाश लंच के लिए 30 मिनट और 10-10 मिनट के 2 बार चाय के लिए सेशन रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जिसमें प्रेरणा सूची और ये तमाम जो नवाचार मिशन प्रेरणा के अंतर्गत किए जा रहे हैं उनके संबंध में आप सभी को इसमें ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है, शिक्षण संग्रह, आधारशिला, और मतलब जो भी बेसिक शिक्षा विभाग में इधर नवाचारी कदम हुए हैं, जिसमें प्रेरणा तालिका हो गई, प्रेरणा सूची हो गई, प्रेरणा लक्ष्य हो गया। तो ये सब चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। मानव संपदा पोर्टल के संबंध में आपको सूचना दी जाएगी। संपर्क बैठक जैसे ऐप्स के बारे में बताया जाएगा। निष्ठा प्रशिक्षण के बारे में बताया जाएगा। ये बहुत सारे ओरिएंटेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय ट्रेनिंग हर एक नवनियुक्त शिक्षक को करनी होगी। तो ऐसे में आप संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये प्रशिक्षण 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच होना है। तब तक में आपके संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ये लेटर जारी हो जाएगा। 1 से 2 दिन में ही ये जारी हो जाएगा, और उनका जो भी शेड्यूल वगैरह वो फिक्स कर लेंगे। 25-25 टीचर्स को बुलाया जाएगा जो नवनियुक्त हैं, और उनकी 2 दिन की डायट में ट्रेनिंग होगी। डायट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो कुल मिलाकर मैं जो यहाँ पर मेन बात 3000 सीटों वाली बताना चाह रहा था, तो देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ ये पैरामीटर दर्शाया गया है 28,320। जी हाँ, 28,320 का ही स्कूल आवंटन हुआ है। अगर 31,277 से माइनस करें तो लगभग 2,957 सीट, मतलब अप्रॉक्स 3,000 सीट वैकेंट रह गई हैं, जिनका कि अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। अब ऐसे में ये अलॉटमेंट नहीं हो पाया है तो बहुत सारे तो छोटी मोटी मिस्टेक के चलते अभी नहीं हो पाया अलॉटमेंट, लेकिन बहुतों का काउंसलिंग के मतलब ना करवाने की वजह से सीटें अलॉटमेंट के लिए नहीं चुनी गई हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं लगभग 3,000 सीटें खाली रह गई हैं जिनका आवंटन नहीं हुआ है। लेकिन ये आंकड़ा कहीं ना कहीं एकदम परिष्कृत है, चूँकि ये राज्य परियोजना निदेशक का ऑफिशियल लेटर है और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है। तो जो 1,000 सीट वाली बात सचिव साहब कह रहे थे वो कहीं न कहीं गलत है, और यहाँ पर 3,000 सीटें, आपको पहले ही बताया गया था कि लगभग 3,000 सीटें
खाली रह जाएंगी 31,277 की काउंसलिंग के बाद। तो लगभग 3,000 वैकेंट हैं। अभी भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जिनका कि मतलब स्कूल आवंटन भी हुआ है, लेकिन वो जा कर के ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो ALT ग्रेड में ज्वाइन करेंगे। नियुक्ति पत्र पा जाने की वजह से स्कूल अलॉटमेंट के बाद आपका एक राइट जनरेट हो जाता है, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कार्य किया है। तो बहुत ऐसे होते हैं कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ जॉब में रहते हैं, तो 150 कुछ और सीटें, लेकिन लगभग 2,000 तो आप मोटा मोटा मान के चलिए 2,000 सीटें तो खाली ही रह जाएंगी। और लगभग 2 से 3,000 आपकी सेकंड वाली जो 37,339 हैं उनमें भी। और जो स्टार्टिंग से कहा गया 5,000 प्लस सीटें आपकी वैकेंट रहनी, देख लीजिएगा 37,000 में B.Ed कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं और उसमें ही आपकी सीटें ज़्यादा खाली होती हुई नज़र आएंगी, जो कि बहुत सारे ALT वगैरह में TGT वगैरह में ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।